पाकिस्तानी हम हमसे पूछेंगे कि 2025 का साल इंडिया और पाकिस्तान की ये कैसा रहा, कौन कहाँ गया, किसके रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग रहे और 2026 के अंदर क्या होगा। क्या पाकिस्तानी हम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान एक पेज पर आए, बातें की जाएं, इशू सॉल्व किए जाएं, टेररिज्म को रिमूव किया जाए और स्पेशली वीजाज ओपन किए। पाकिस्तान और इंडिया का 2025 तो ऐसा रहा है कि बहुत ही हौलनाक ही रहा है, क्योंकि जंग हो गई है और बहुत ही ऐसी खतरनाक, जहां दो न्यूक्लियर पावर एक न्यूक्लियर जंग तक आ सकते थे अगर अगर जंग ना उधर वॉर ना होती, खत्म सीज फायर ना होता। तो इकोनॉमी वाइज तो इंडिया हमसे कहना है हमसे आगे है। ये वो शायद 2026 में हम आगे या इस तरह में भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी करें तो इंशाल्लाह हम भी कम्पीट करेंगे वर्ल्ड में। लेकिन अभी तक इंडिया में इकोनॉमी वगैरह में, इवन कि मैं तो क्रिकेट लवर हूँ, क्रिकेट में भी आगे हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की बात करें तो क्रिकेट उनकी डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग हम लोगों को नजर आती है, अनबेटेबल है। अगर इकोनॉमी की बात करें उसमें भी अनबेटेबल नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, क्या पूरी जिंदगी हम यही दिमाग में बिठाए रखेंगे? ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अलमिया है, मुझे लगता है, क्योंकि हम एक पड़ोसी के साथ कब तक दुश्मन दुश दुश्मन दुश्मन नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, आपको कभी ना कभी सुलह करनी पड़ेगी जिंदगी में, किसी भी मोड़ पे। अच्छा, ये वो सास बहू का कंट्रोवर्सी है, उनका एयर इंडिया कह ले कि क्रैश हुआ, हमारे पीएम ने कंडोलेंस भेज दी। अगर इतनी दुश्मनी है तो कंडोलेंस की जा रही है। हाँ, ये हमारे वो रिश्ता भी है ना, हमारा यही ना, टॉम एंड जेरी लगे हुए हैं। कल्चर हमारा एक ही है, चीजें हम बोली एक बोलते हैं और किसी मुल्क के साथ आपकी जुबान नहीं मिलती, इंडिया के साथ किसी मुल्क के साथ नहीं मिलती। लेकिन आप उस जंग भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर जंग तक जा रहे हैं, तो ये अमन तो होना चाहिए, नो डाउट इसमें, तभी दोनों मुल्क आगे ही बढ़ेंगे। एक पड़ोसी है, इतनी बड़ी सरहद है, दोनों की बॉर्डर है, तो ये कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता कि जाहिर सी बात है, वीजास बंद कर दिए गए हैं, एयर स्पेसेस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आज खुली है एयर स्पेस। आज इंडिया ने पाकिस्तान को मौका दिया है कि आप जाएं श्रीलंका, अपना कार्गो यहाँ से गुजारें और एड देकर आए। इसके बारे में क्या ख्याल है कि फिर ये किस किस्म की लड़ाई है, क्या आप एयर स्पेस भी दे रहे हैं? चले, ये अगर ये हुआ तो फिर ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह अगर शुरू किया जाए तो शायद। ये जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसा कि देखें, अब ये 2025 का जो ईयर था, इसमें शुरू में ही जंगें वगैरह हुई, जो भी हुआ, ये काफ़ी काफ़ी माहौल गर्म रहा है। लेकिन अभी कुछ है, लेकिन अभी भी है भाई, काफ़ी यानी कि सूरत हाल खराब ही है। 2024 की निस्बत 25 में अभी हालात काफ़ी ख़राब है। ओके, लेकिन ये है, आम आवाम के दिलों में तो इतनी वो नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे ना, ये हमारे वाले उन वोट लेने के लिए उनकी गालियां देते हैं और वो हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए। ये तो सियासत में चलता है। लेकिन ये अगर हम कहें कि अगर, हाँ, ये है कि हम, जैसे कि हम एशिया में है, वो हम ये तो हम कह सकते हैं वो एशिया की वो पावर है, क्योंकि वो है, हमसे बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं वो, उनके पास पावर तो है, अथॉरिटी है। लेकिन ये है कि हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। इससे इसके फ़ायदा ये है, क्योंकि इससे ना हमारी ट्रेड को बहुत फ़ायदा होगा। ट्रेड में ये है कि हम ना, फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे कंट्री से जब ट्रेड करेंगे, उससे हमारा वो वाला अच्छा, हमारी हम चीजें मंगाते जरूर हैं इंडिया से, लेकिन वाया दुबई आती है, डायरेक्ट बॉर्डर खोलो। वो भी नहीं कर सकते, पता नहीं, जो भी है मंगवाते हैं। तो फिर नहीं मंगवाते क्यों अगर बॉर्डर नहीं खोलो? नहीं, चीज़ें बहुत ट्रेड तो हो रही है, काफ़ी हो रही है। जैसे हमारे जो काफ़ी गंदम वगैरह के बीजेस वगैरह, खाद्य, बहुत कुछ आ रहा है, ट्रेड तो है। लेकिन वो ना एक ओपनली ट्रेड नहीं है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जेब में हो ना, अब कोई भी पाकिस्तानी से पूछ लें, वो उससे कहना इंडिया जाना है, वो ऐसा लगेगा पता नहीं इंडिया जाना है। ये ऐसे लगता है जा ही नहीं सकता बंदा, ये ऐसा लगता है। हम हमें दुबई और यूरोप जाना आसान लगता है, इंडिया जाना मुश्किल लगता है। हमें वीजा लगता है, पता नहीं वो हमें मार देंगे, क्या करेंगे। ये ऐसा एक बना हुआ है निज़ाम ना। सीरियसली? हाँ, सेम हो, उनकी लैंग्वेज सेम, हमारे सेम, दोनों सेम हम ही है। ट्रेड का मतलब यही होता है ना। हम अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी अपने वो ट्रेड हम उनके साथ करें। जी, मैं आज इस तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान, जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या इंडिया की गवर्नमेंट आई है, तो मुल्क की हालात हमेशा बेहतर हुई हैं। तो इसी तरह ही हमारी जो इकानमी है वो भी हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान का हर लिहाज से पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह फर्दर भी फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इकानमी में तो हमारे से मतलब अभी थोड़ा बेहतर है, लेकिन हम भी काफ़ी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा पीछे आ गए थे, लेकिन काफ़ी हद तक हम अब उनके पास पहुंच रहे हैं। तो इनके अगर ताल्लुकात के हवाले से देखा जाए तो मोस्टली तो हमेशा पाकिस्तान ने एक अच्छा रिस्पांस दिया है इंडिया के हवाले से, उनके साथ ताल्लुकात का। तो आगे भारत जो भी अपने माहौल बनाता है या पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भी अपनी चालाकी है, या इस तरह एक दुश्मन मुल्क है और हमेशा अपनी दुश्मनी दिखाता है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की है और फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि वो
दोनों मुल्कों में कोई अच्छा समझौता होगा और अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। सर बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि दुश्मन मुल्क है, आखिर कब तक हम अपने आने वाली जनरेशन को भी यही बताएंगे कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है? कुछ लगता नहीं आपको कि अब चेंज हो जाना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, एक नई सोच हमारे यंगस्टर्स में आनी चाहिए, एक नई सोच हमारी सियासत में आनी चाहिए कि अब हमने ये इंडिया पाकिस्तान नहीं करना है, हमने अपने यूथ को इम्प्रूव करना है, हमने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, हमने अपने मुल्क को एक तरक्की की राह पर लेके जाना है। बिकॉज आने वाला दौर पूरा डिजिटलाइज है। बिल्कुल आपकी बात राइट है, लेकिन इसके साथ हम देखें तो पाकिस्तान हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारा रहन सहन गाड़ियाँ सस्ती हैं, बाय बॉर्डर मिलेंगी तो सस्ती गाड़ियाँ आ जाएंगी। टमाटरों के लिए हमारे जो सब्जी बेचने वाले हैं वो तरस रहे, इतने महंगे टमाटर मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, सब्जी हमारी इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, यही वाया बॉर्डर आए तो चीजें सस्ती नहीं होगी। जी जी, ट्रेड तो है ही ना। ट्रेड आप जिससे मर्जी करें, इंडिया से ट्रेड होगी तो ये फायदा ये नहीं है कि उन्हें फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ट्रेड तो है ही ट्रेड, ठीक है। और इस तरह लेकिन चाहती नहीं है ना, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कुछ ऐसा हो, जबकि आवाम चाहती, जैसे कि आपने बात की कि कोई बोले कि हमें इंडिया जाने के लिए शौक हो जाता है कि जाओगे कैसे? गवर्नमेंट भी चाहती है ट्रेड बढ़े, लेकिन वो ना ये नहीं, आवाम के सामने ये नहीं लाना चाहती कि हम इंडिया से ताल्लुकात हमारे अच्छे हो रहे हैं। और ये अभी हम अभी जैसा उनको पता हुआ है कि हम इंडिया के खिलाफ, और जंग की एक बात, बहुत जहर भरा हुआ है हमारे अंदर। जंग की एक बात करते हैं ना, पाकिस्तानी हम थोड़ी सी उतावली है, हम फिर भी कुछ कम है। इंडिया वाले हमसे, वो तो ऐसे उनके भी इंटरव्यूज देख लेना, कभी ऐसे होते हैं शोज, तो वो उनमें तो ऐसे आगे से लगता है भी आग भरी हुई, इन्होंने आ जाना है, अभी फट जाना है। अभी अभी फट जाना है, वो ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन ये है कि हम ट्रेड बढ़ानी चाहिए, ट्रेड में सबका फायदा होगा। इसमें ये है कि हमें ट्रेड का ये फायदा होगा कि हम, हमारे रहन सहन, खाना पाना हमारे सब एक है। इवन के हम से आदमी के रिश्तेदार वहाँ है, हाँ, सही सब है। कुछ है वहाँ पे। लेकिन हाँ लेकिन ठीक है, क्या करें कि वो वहाँ ही ठीक है, हम यहाँ ठीक है। हम यहाँ ठीक है। ओके, बस तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में कुछ होगा? गवर्नमेंट में भी अगर तब्दील होती है तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, और स्पेशली अगर देखा जाए तो आपने इकोनॉमी वाइज भी वो हमसे बहुत आगे, अब इनकी जीडीपी उठा के देख लें, 8.2% इंक्रीज हुई है। तो हमें भी अब काम करना चाहिए अपने मुल्क के ऊपर, ना कि मुल्क को छोड़कर, मतलब पिछले साल भी देख लें, काफी लोग थे जिन्होंने मुल्कों को छोड़ के भाग गए हैं। जी जी, ताल्लुकात की बेहतरी, उम्मीद तो है ही। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद तो यही है कि आइंदा जब आएंगे ना तो लोगों में समझ बुझ आने वाली आएगी। जनरेशन को कुछ अच्छा सिखाएं। वो सोशल मीडिया भी काफी इसमें इन्वॉल्व है, हाँ, काफी रोल हमें प्ले करते हैं। का रोल प्ले करता है। क्योंकि सोशल मीडिया में आप देखें तो कोई वीडियोस हो इंडिया की, पाकिस्तान की, लगता ही नहीं है, पता ही नहीं लगे पाकिस्तान की या इंडिया की है। सेम लोग, सेम बातें, सेम चीजें, मसले भी सेम। इनके जो हमारे साथ मसला है ना, उनके प्रॉब्लम उनके भी वही है, हल भी वही है। क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है यार ये बंदा इंडियन है या पाकिस्तानी, बताना पड़ता है यार ये वीडियो ऐसे है, जो भी है। सोशल मीडिया में भी आप देखें अगर कुछ भी, तो वो उनके जो आम लोग हैं वो तो सिंपल है, उनको क्या है ना, पाकिस्तान से कुछ मसला है ना उनको है। लेकिन ये अगर आप सियासी तौर पे देखें तो सियासी तौर पे तो ये एक जैसे सफारती, हमें अपनी सफारत को एक अच्छे मेयार पे लेके जाना पड़ेगा। ताल्लुकात हमें अच्छे बेहतर करने पड़ेंगे, इससे कि एशिया में हम, इंडिया तो चलो बढ़ेगा, हमारा भी, हमारा जब उनसे ताल्लुकात हमारे अच्छे होंगे, हम दोनों अच्छा ग्रो करेंगे। एक साथ ग्रो करेंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हम उन जंग से, उन लड़ाइयों से हम कुछ नहीं हासिल करना। हमने सिर्फ लोग, जवानों की लाशें गिरनी है और मासूम लोग मरने हैं, उसके अलावा कुछ हमने इससे हासिल नहीं करना। तो ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, अगर हमने एयर सर्विस उनको अलाउ किया है तो वो भी हम इस तरह करें, इकॉनमी बढ़े, दोनों मुल्क की दोस्ती हो। कब तक यार लड़ना है हमने, बस। बिल्कुल आपकी बात, ये लास्ट साल करेंगे, मैं यही पूछूंगी कि अगला साल कैसा आएगा। 78 साल पाकिस्तान को चुके हैं, 70-80 इंडिया को चुके हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे, 20-30 साल आगे जा चुका है। इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा 2026 के अंदर। और हम हमारी मेंटालिटीज क्या है, हमारी यूथ क्या कर रही है, मुल्क छोड़कर बाहर जा रही है या मुल्क में वापस आएगी और यहाँ पर आकर कुछ करना प्रेफर करेगी? मायूसी का वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी अगला साल क्या, अभी 10 साल भी हमारा हालात नहीं ठीक होने वाले। ओके, क्योंकि हमारा डीएनए में भी वो एक, सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि अभी तक अभी नहीं निकल सकती। ओके। उसको बहुत टाइम लगेगा। इकोनॉमी, ये चीज़ें छोड़, हमारा एक सोसाइटी का बिहेवियर भी ऐसा है काफ़ी चीज़ों को लेके। तो बिहेवियर ऐसे आपको नहीं लगता कि ये चीज हमसे शुरू होती है? अगर हम एक बच्चे को कहेंगे कि इंडिया आपका दुश्मन है तो वो मानेगा तो दुश्मन ही है। अगर हम उसको कहेंगे वो दुश्मन नहीं है तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और यही जनरेशन तब्दीली के इसीलिए कह रहा हूँ, इसको टाइम जेन ज़ी को लगेगा, करना चाहिए ना। टाइम लगेगा अभी। क्योंकि वो माइंड मैपिंग शुरू से होके बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि हाँ। इंडिया आपका दुश्मन है ही है, बिल्कुल। हिंदू आपके खिलाफ हैं। और मूवीज पे हम उनकी देख लेते हैं। ऐसा है तो फिर हमारा हीरो भी सलमान खान है, ना कि अरबाज खान हमारा। मैं यही पूछने लगी थी, हीरो भी सलमान पसंद है, मूवीज भी उनकी पसंद है, घूमना भी इंडिया है, तो फिर दुश्मनी किस चीज की है? वही टॉम एंड जेरी का खेल है ये, बस अल्लाह खैर करे। हमें दोनों मुल्कों सही होना चाहिए, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। तो नो डाउट इसमें तो कोई भी, मुझे लगता है एक सिविलियन आर्म कभी नहीं कहेगा कि इंडिया को खत्म कर दो। खत्म कोई भी मुल्क कभी भी नहीं होता।
Damage हो जाते हैं। ना हम खत्म कभी होंगे ना इंडिया, उनको भी ये समझना चाहिए कि ना पाकिस्तान कभी खत्म होगा। सफा ऐसी कोई लेकिन नहीं। उनको बलूचिस्तान भी चाहिए, उनको कश्मीर भी चाहिए, उनको केपीके भी चाहिए। हम कहते सारे ही ले जाओ। ना ये गलत है। अब ऐसा इन इन हथकंडों से दुश्मनी बढ़ेगी ना कि दोस्ती आगे बढ़ आपका अमन होगा। तो ये हथकंडे बहुत गलत है, नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू सर। पाकिस्तान और इंडिया एक मैच की तरह चलता है। ये चाहे क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का हो या जंग हो, लोग ना सिर्फ इसमें मतलब एक खौफ व रास पैदा होता है, बल्कि लोग इसे गेम की तरह भी लेते हैं। तो जैसे ये जंग का माहौल पैदा हुआ, तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की पब्लिक ना डरने की बजाय वो इसे एंजॉय कर रही थी। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया, इसी तरह इंडिया में भी यही था, लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये जंग की तरफ नहीं आएंगे, ये सिर्फ एंजॉय करते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। जंग की तरफ आना भी नहीं चाहिए। 2025 का साल ऑलरेडी कितना खराब गया है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है और मेरे ख्याल में हम अगर ये कहना बजा होगा कि हम 20 साल पीछे गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ एक जंग की वजह से दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज पर असर पड़ा, रिलेशंस पर असर पड़ा, दोनों मुल्क और टेंस सूरत हाल में चले गए। और सबसे बड़ी बात कीजिए अगर दहशतगर्दी की, टेररिज्म की बात कीजिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? अ, क्योंकि मियां टेररिज्म की अगर बात की जाए तो इंडिया का एक ही स्लोगन होता है हमेशा कि पाकिस्तान टेररिज्म को हटाए, हम आज टेबल टॉक करते हैं। जी, पहले भी आपको पता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ी स्ट्रगल से दहशतगर्दी को ख़त्म किया, तो इंशाल्लाह आई होप कि अब भी वो बेहतर करेंगे। शुक्रिया। बेहतर, थैंक यू सर।